बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बड़े ही इम्पोर्टेंट एरिया को टच करना है इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, कि वो है ग्रामर। आज बड़ा मुख्तसर से पहले हम तारफ़ करेंगे कि ग्रामर जो है, सबसे पहले तो लैंग्वेज क्या होती है दो चार लाइनों में, फिर दो चार लाइनों में हमने ये देखना है कि ग्रामर क्या होती है। फिर हमने जाना है डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर जाना है, वो क्या होते हैं, और उनमें से एक दो पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हम जो दो तीन का ओवरव्यू करेंगे, ब्रीफ जायजा लेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी बड़ी ज़रूरत है किसी लैंग्वेज को जानने के लिए, और किसी लैंग्वेज को क्रिटिकली जानने के लिए ये कितनी बड़ी ज़रूरत है। तो अब चले हम इस बात की तरफ चलते हैं कि जो सबसे पहले आज हम देखेंगे सबसे पहले आज अपने देखें कि व्हाट इज द लैंग्वेज। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लैंग्वेज होती क्या चीज़ है। कुछ लोग समझते हैं लिखे हुए अल्फाज लैंग्वेज होती है, कुछ लोग समझते हैं सिर्फ बोलने लैंग्वेज होती है। पर लैंग्वेज इज सेट ऑफ सिंबल्स और वर्ड्स टू कन्वे थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज। देखिए, जो लैंग्वेज है ना, सिर्फ ये अल्फाज ही नहीं होते, ये इशारे भी हो सकते हैं, जेस्चर्स भी हो सकते हैं, क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो अगर आप अल्फाज पे भी गौर करें ना, ये अल्फाज हैं तो ये भी तो सिंबल्स हैं। ये डब्ल्यू डाला हुआ तो ये सिंपल ही है। मैं इसे डब्ल्यू कहता हूँ, कोई इसको कुछ और भी कह सकता है। सिंबल्स के नाम रखे हुए हैं हमने। तो इस तरह जिन लोगों को, जो लोग बोलते नहीं है, तो जो गूंगे बहरे लोग होते हैं, जो हार्ड हेयरिंग होते हैं, they also use of language of gestures and postures. They have a complete language. So a set of symbols or words to convey thoughts, feelings and ideas is called a language. नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लैंग्वेज का कोई फाउंडर है। इस तरह नहीं, फाउंडर ऑफ लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज किसी बंदे ने बनाई है? बहुत अहम सवाल है लैंग्वेज सीखते हुए। देयर इज नो फाउंडर ऑफ लैंग्वेज। याद रखना, लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज इज वर्क ऑफ गॉड। अल्लाह ने बनाई है जबान। इस तरह इंसान खुदा ने बनाया, उसके अंदर ब्रेन रखा और ब्रेन के अंदर लैंग्वेज डाल दी। क्यों कह लें कि लैंग्वेज केम टू मैन एज लीव्स कम टू ट्रीज इन अ वेरी नेचुरल वे। देयर वाज नो फाउंडर ऑफ लैंग्वेज। कोई लैंग्वेज कोई क्लेम कर सकता है कि मैंने अंग्रेजी बनाई है, मैंने अरबी बनाई है, मैंने उर्दू को बनाया है? काम बहुत लोगों ने किया होगा मुख्तलिफ वक्तों में, लेकिन याद रखें, द फाउंडर ऑफ लैंग्वेज इज गॉड हु इज द क्रिएटर, because it lies in the brain. It is set at default in every human brain with certain set of rules. लेकिन ये इंसान के ब्रेन में रूल्स के साथ होती है। वो अलग बात है हम रूल्स को जानने की कोशिश करें या ना करें, लेकिन ये जो लैंग्वेज होती है ना, इट इज इन द माइंड ऑफ मैन। अच्छा, नेक्स्ट आती है तो व्हाट इज ग्रामर। तो ग्रामर इज ग्रामर के लफ्ज़ी मानी रूल्स होते हैं। जो ग्रामर सिर्फ लैंग्वेज की नहीं होती, जिंदगी की भी ग्रामर हो सकती है। कोई भी जहाँ आप रूल्स रखते हैं, रूल्स आर कॉल्ड ग्रामर बेसिकली। फिर ग्रामर के अपने मॉर्फोलॉजी का अपने ग्रामर है, अच्छा फोनोलॉजी की अपनी ग्रामर है। तो डिफरेंट चीज़ों की अपनी ग्रामर भी होती है। तो ग्रामर इज नॉट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर, ग्रामर इज ए बिग वर्ड। तो ग्रामर, अच्छा, अब जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम ग्रामर यूज करते हैं, अच्छा, ग्रामर की जरूरत कब पड़ती है? टू स्टडी ए लैंग्वेज। ना आप सारी जिंदगी इंग्लिश बोलते हैं, इफ यू स्पीक अ लैंग्वेज, यू नीड नॉट learn the grammar of that language. Automatically you live in atmosphere, from there you get that language and you can reproduce it. But when you are going to study that language, that how this language is composed, how the what are the parts of that language, so then you will have to study the grammar. Grammar is basically a running blood in a language.
ना, ब्लड नजर नहीं आता, इट इज इनविजिबल बट इट इज देयर। ये ऐसी कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसी अल्लाह पाक ने लैंग्वेज पैदा नहीं किया है which has no grammar, because grammar is the product of brain, and brain is with certain rules and symmetry. It is another thing that we sometimes don't learn the language, grammar of some language, but it doesn't mean that particular language has no grammar. Every language, even Punjabi, Urdu, any language, any local dialect even, Allah Ta'ala ने जहां भी जबान पैदा की, it was given some grammar. So there is no language without grammar. Sometimes we need not learn the grammar because we are not studying that language. But it does never mean that it has no language. It has no grammar. That it has no grammar. Grammar definitely exists. The rules of English grammar are popularly known as parts of speech. देखिए ना, जो grammar के rules है ना, उनका जो बड़ा मशहूर मारूफ नाम है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब हम जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ जाते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच? ये है भाई हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको पता ही है, इसमें नाउन प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको डिफाइन क्या करना है। वर्ड्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म आर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखें, स्पीच जो होता है ना, रिटन एक टेक्स्ट, एक बोल, एक सेंटेंस जो होता है ना, तो जिस तरह वो एक लड़का है, ही इज अ बॉय, ये एक स्पीच है, ये सिमेट्रिकल टेक्स्ट है जिसके अंदर कुछ चीजों को एक तरतीब से हमने जमा की हैं, with there is certain sequence of words in a sentence. So every word has its grammatical position. So what is its grammatical position? It is defined by the parts of speech. जो parts of speech इस बात को define करते हैं, what is the function of a word in a sentence. So words divided into different classes according to the function they perform are called the parts of speech. Every part of speech is the need of language. देखिए, ये ऐसी कोई फजूल चीज नहीं है, ये पक्की बात है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से जो लैंग्वेज की सिमेट्री को, गॉड ब्लेस चीजें होती हैं, तो उसको बरकरार रखने के लिए, उसकी तरतीब को, उसकी ब्यूटी को, उसकी सिमेट्री को बरकरार रखने के लिए, तो एवरी पार्ट ऑफ स्पीच इज नीडेड एंड एसेंशियल। दे आर पार्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड कंपोजिशन ऑफ लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज की केमिस्ट्री होती है ना, जो कंपोजिशन होती है, उसके बड़ा नेसेसरी पार्ट होते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, ही ड्रिंक्स वाटर। अब यहाँ पर वाटर का रोल क्या है? एज ए नाउन है, नाम है किसी चीज का। सही, वाटर्स द प्लांट, वर्ड सेम है लेकिन फंक्शन बदल गया। यहाँ पर वाटर जो है वो बन गया। तो किसने बताया? ये हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ने बताया कि जो वर्ड का फंक्शन है वो इसको डिफाइन करता है, उसकी पोजीशन को। कैथरीन हैड अ बाइसिकल। So Catherine bicycle to Chip's residence at Westel. Ali is better than I. Ali played better than I. अब दोनों जगह जो बेटर है, दो उसकी डिफरेंट फंक्शन है। सो हमने आज ये कम से कम जानने की कोशिश की है कि लैंग्वेज क्या होती है, ग्रामर क्या होती है, और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये होते क्या चीज है। सो दैट वाज अवर टॉपिक। अब हमने देखना है कि मेजरली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कौन कौन से हैं। नाउन है भाई, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शंस है, डिटर्मिनर्स हैं। इसमें से आज जो हमने देखना है वो नाउन बहुत इजी है। इस चीज का नाम बड़ी सिंपल सी बात है। तो नेम, person, place, a thing or idea or quality. Just Tom Hanks is a very versatile. Switzerland is the most beautiful country. Computer has revolutionized the world today.
beauty needs environments. So the जो underlined words हैं, they are basically the nouns. अब हम प्रोनाउन की तरफ आते हैं। हम अब प्रोनाउन की तरफ आते हैं। सॉरी, अब हमने जो है स्पीच का थोड़ा सा कम था। यस, तो इंटरप्शन आ गई थी भाई, सॉरी। तो हमने नाउन ये देखे थे, जरा दोबारा देख ले नाउन। हाँ, अब हम प्रोनाउन को डिस्कस करने जा रहे थे। प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रोनाउन की जरूरत ये है कि नाउन को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं बार बार, बुरा लगेगा लैंग्वेज के अंदर। A pronoun is a word that is used in place of a noun to avoid the repetition of noun. So therefore it is needed for beauty and symmetry of language. For example, without pronoun, Aslam, आप यूज देखें सेंटेंस बना हुआ है, without pronoun है। Aslam gets up early in the morning. Aslam goes to college. Aslam is very intelligent. Aslam works hard. अच्छा, ये विदाउट प्रपोजिशन। असलम को हमने बार बार यूज किया ना, ये हमें अच्छा नहीं लगा। स्पीच का फंक्शन ये है कि वो लैंग्वेज की ब्यूटी को मेंटेन भी रखते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं। वो हमें गलती नहीं करने देते। ये नेचुरली हर लैंग्वेज के अंदर होते हैं। अल्लाह पाक ने इंसान को ब्रेन का तोहफा दिया है, वो खुद चीजों को सेट कर लेता है, अपडेट भी करता रहता है। अच्छा, विदाउट विद प्रोनाउन अगर आप देखें तो देखें जरा। असलम गेट्स अप इन द मॉर्निंग, ही गोज टू कॉलेज, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही वर्क्स हार्ड। ये अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज की ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए, लैंग्वेज को एक खूबसूरत तराई में पेश करने के लिए प्रोनाउन का बड़ा किरदार है। अच्छा, प्रोनाउन सिर्फ यही नहीं होते कि जो शुरू में आते हैं। प्रोनाउन जो होते हैं, कोई सब्जेक्ट की शक्ल में होते हैं, ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में होते हैं, प्लसिव की शक्ल में होते हैं, इंडिफरेंट प्रोनाउन होते हैं, जिसका नो बॉडी, डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस और दोज होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं। पर अभी हम इसकी ब्रीफ स्टडी कर रहे हैं, फिर डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। अभी तो हम उनका तारुफ कर रहे हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, लैंग्वेज क्या है और स्पीच क्या है। तो अभी हमने इसका, अच्छा आज हमने जो वर्ब है इसको भी डिस्कस करना है थोड़ा सा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज वेरी सेंट्रल टू लैंग्वेज। देखिए, हर चीज के बगैर गुजारा हो जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच का, किसी फिक्रे का, लेकिन याद रखें विदाउट वर्ब जो है your language sentence cannot survive. The verb is the word that describe activity of being or pronoun. No sentence is possible without verb. अब ये दो तीन टाइप्स के हैं। एक तो मेजर लेवल पर हम इसके दो कैटेगरी करते हैं। एक्शन वर्ब होते हैं, ट्राई टीच इंग्लिश। अच्छा, फिर दूसरे होता है बीइंग वर्ब, जिस तरह इज आर एम होता है, मॉन्स्टर इज अगली, लाइक दिस। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि मोस्टली जो हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है वो क्या है। हम वर्ब समझते हैं, एशिया के जो लोग हैं, जो मिसकंसेप्शन ऑफ वर्ब हमारे यहाँ बेसिकली वो है कि हम सिर्फ एक्शन वाले वर्ड्स को जो है वो सिर्फ वर्ब समझते हैं कि किसी काम का जो एक्शन होता है ना, अमल, उसको सिर्फ वर्ब समझते हैं। हालांकि आपने उर्दू की ग्रामर में एक बड़ी बात सुनी होगी। फिर आप देखें, ये वर्ड है ही इज ए बॉय, इसमें इसकी पोजीशन क्या है। मैंने जब भी किसी स्टूडेंट से पूछा, उसने कहा सर हेल्पिंग वर्ब है। और भाई हेल्पिंग वर्ब तो वो होता है ना जो मेन वर्ब की हेल्प करता है।
इसमें तो वर्ब मेन है ही नहीं है, इसमें तो आगे जाके एक आर्टिकल आता है कि नाउन आ जाता है। फिर इंटरेस्टिंग बात है, तो फिर क्या चीज है? मैंने जब भी किसी क्लास में पूछा, सबने कहा सर हेल्पिंग वर्ब है 99%। हालांकि जो इज है यहाँ पर खुद वर्ब है, ये मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है ये वर्ब ऑफ एग्जिस्टेंस। ये नीचे आपने, अच्छा आपने सुना होगा उर्दू की बड़े मशहूर एक फिक्रा है, फेल की तारीफ। टीचर हमें छोटे होते थे तो टीचर हमें एक फिक्रा करवाते होते थे, फेल की तारीफ क्या जी, किसी काम का करना, होना या सहना। याद होगा आपको बड़ी अच्छी तरह। हमने कभी सवाल नहीं किया जाकर टीचर से कि सर ये करना तो हो गया एक्शन, करना तो ये एक्शन है, ठीक है, तो ये होना क्या है और ये सहना क्या है। ये हमने कभी बॉदर नहीं किया कि जाके हम किसी टीचर से पूछे सर। हालांकि जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, जब मैंने लिंग्विस्टिक्स को स्टडी किया, हमारे टीचर्स ने हमें बताया हमारे एमफिल के लेक्चर्स के दौरान कि भाई देखो, काम को करना तो एक्शन होता है, होना इजर एम होता है, डिस्टेंस होता है, वर्ब बी होता है, और जो सहना है ये हैव हैड का इस्तेमाल होता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। तो अब आपको मेरा क्लियर होगा। अच्छा, आप देखना ये है कि एक्शन, ये लैंग्वेज के अंदर, ग्रामर के अंदर इनकी क्या पोजीशन है। एक्शन जो होता है ना, आपके जितने टेंसेस है ना 12, वो एक्शन वर्ब्स हैं। अब किसी टेंस का फिक्रा बना के देख ले, बगैर एक्शन वर्ब के नहीं बनेगा। सोच ले, ही ड्रिंक्स वाटर, ही ईट्स मीट। जब भी किसी भी टेंस का फिक्रा बनेगा उसके अंदर एक्शन वर्ब आएगा और उसकी फॉर्म भी होगी। लेकिन जो वर्ब ऑफ एग्जिस्टेंस है, ये भी देखें, एक और बड़ी बात है कि एक्शन वर्ब भी 3 जमाने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर रखते हैं। जो बी वर्ब्स है एग्जिस्टेंस के, इज, वाज, बीन, विल बी, भी 3 जमाने रखते हैं। फिर जो सहने वाला है यानी पोजेशन वर्ब्स, ये पोजेशन को शो करते हैं। जिस तरह हैव है, हैड है पास्ट के अंदर, फिर विल हैव है। मैं आपको मिसाल देता हूं, ही गोज टू कॉलेज, एक्शन वर्ब। ही इज ए बॉय, एग्जिस्टेंट वर्ब। ही हैज अ बुक, वर्ब्स। सो हमारा, हमने पीछे दावा किया था नो सेंटेंस इज पॉसिबल विदाउट वर्ब। फिर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जाके देखेंगे क्या कोई और किस्म तो नहीं वर्ब्स की। अब देखिए, हमने एक्शन वर्ब्स किए, इसमें 12 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, स्टेट ऑफ बीइंग है। उसके बाद पॉजेसिव वर्ब्स हैं, हैज, हैव, हैड, विल, हैव बीन है। फिर एक मॉडल वर्ब दिया जाते हैं, जिस तरह वो एक्शन के शिद्दत को बताते हैं। इस तरह आई कैन डू, आई मस्ट डू, आई शुड डू। यानी कि एक्शन जो है वो कितने, उसकी शिद्दत कितनी है, इनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं। ये भी एक्शन वर्ब के साथ यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन इनको एक अलग से स्टेट हासिल है, स्टेटस हासिल है, देयर आर द मॉडल वर्ब्स। तो आज का लेक्चर जो है मेरा लिखने काफ़ी है। सॉरी, दरम्यान में छोटी सी इंटरप्शन हुई थी, बट दैट आई हैड टू। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा और हम इंशाल्लाह अभी जो रह गए हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो पार्ट्स बाकी रह गए हैं, उसको हम इंशाल्लाह ताला उनको ओवरव्यू जो है वो कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।